हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इनहेरिटेंस, उससे आगे हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, जेनेटिक मटेरियल क्या चीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन क्या चीज़ है? बिफोर सेल डिवाइड्स इट्स डीएनए इज़ रेप्लिकेटेड। जैसे कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि सेल साइकिल था, जिसमें हम माइटोसिस और मियोसिस को डिस्कस करते हैं सेल साइकिल में। और सेल साइकिल माइटोसिस और मियोसिस शुरू होने से पहले हम पहले एक फेज़ पढ़ते हैं जिसे हम इंटरफेज़ कहते हैं। इंटरफेज़ में मज़ीद जो है 3 फेजेस हैं, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। S फेज़ में हम सेल डुप्लिकेट्स यानी कि क्रोमोज़ोम अपने आप को डुप्लिकेट करता है। तो आज हम यहाँ पे डीएनए जो है किस तरह रेप्लिकेट हो जाता है, किस तरह डुप्लिकेट हो जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ डन टू मेक द कॉपीज ऑफ क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोज़ोम। क्रोमोज़ोम यानी कि हमने क्या कहा था, क्रोमोज़ोम क्या चीज़ है? क्रोमोज़ोम में क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। जो नेक्स्ट सेल बनता है, सेल डिवाइड होकर जो 2 सेल बनाने हैं, उसमें क्रोमोज़ोम की तादाद को मेंटेन करना है, क्रोमेटिड को बराबर करना है, क्रोमेटिन की तादाद को बराबर करना है। जाहिर सी बात है, जब 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड होता है सेल तो उसमें बराबर कॉपीज जाने चाहिए। हर उसके कंपोनेंट उसमें दोनों सेल्स में उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए। तो इस नंबर को बरकरार रखने के लिए अपने आप की कॉपी बनाता है, क्रोमेटिड्स की कॉपी बनाता है। डीएनए अपने सिंगल एक डीएनए से 2 डीएनए की कॉपी बनाने को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। अब 1 बाय 1 प्रोसेस में क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। डीएनए चूंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि डबल हेलिक्स होता है। सबसे पहले डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वो अनवाइंड हो जाएगा या फिर अनजिप हो जाएगा। डीएनए डबल हेलिक्स इज अनवाउंड यानी कि अनवाइंड हो जाता है या फिर अनजिप हो जाता है। 2 स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड। अनजिप होगा तो क्या होगा? ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं अलग हो जाएंगे, 2 बन जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे 2 स्ट्रैंड्स। इनके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नाइट्रोजनस बेस के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी सबसे पहले। ईच स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट। फिर ये जो 2 बने हैं, 2 स्ट्रैंड्स में अलग हुआ है डीएनए, हर एक स्ट्रैंड दोनों में से हर एक अपने आप को एज अ टेम्पलेट के तौर पे पेश करेगा, टेम्पलेट के तौर पे पेश करेगा, यानी कि सांचे की तरह काम करेगा। सांचे में क्या होता है, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, ब्लॉक बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें एक लोहे का सांचा होता है जिसके अंदर ब्लॉक के मटेरियल डाले जाते हैं। तो बिल्कुल उसी सांचे का होता है, जिस तरह की शक्ल का सांचा होता है बिल्कुल उसी तरह का वो ब्लॉक बन जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह डीएनए भी अपने आप, डीएनए की ये जो सिंगल स्ट्रैंड है एज ए टेम्पलेट एक्ट करते हैं, यानी कि सेल में इसमें सबसे पहले जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इसके साथ जुड़ते जाएंगे। बोथ टेम्पलेट स्ट्रैंड्स मेक न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, यानी कि ये जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का ये अपने आप को एज अ टेम्पलेट पेश करेगा और यहाँ से जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इसके साथ जुड़ते जाएंगे। एडेनिन थायमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और साइटोसिन गवानीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये पेरिन हमने पहले ही डिस्कस किया है। सो इसके साथ जो न्यू न्यूक्लियोटाइड है, जिस तरह का न्यूक्लियोटाइड है वो न्यू न्यूक्लियोटाइड उसी तरह का जुड़ जाएगा। सो इसी तरह पूरा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा जिसमें हर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में जो है एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा और दूसरा जो है न्यू स्ट्रैंड होगा। Template and its new strands together then form a new DNA nucleotide helix. फिर
पहले वाला टेम्पलेट न्यूक्लियोटाइड, टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा जो न्यू स्ट्रैंड्स है वो मिलके दोबारा डीएनए हेलिक्स बनाएंगे, हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे बिल्कुल। यानी कि एक सिंगल डीएनए, जो सिंगल डीएनए का जो क्रोमेटिन बनता है या फिर डीएनए होता है, वो अपने आप की कॉपी बनाता है, अपने आप को डबल कर लेता है, जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क? डीएनए कैसे काम करता है? सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल क्या चीज़ है? अ सब्सटेंस विच स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। जेनेटिक मटेरियल में क्या होना चाहिए? जेनेटिक मटेरियल या फिर किस तरह का होना चाहिए? वो इस काबिल हो कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके और उस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सके। इट कंटेन द इंस्ट्रक्शन टू डायरेक्ट ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल, यानी कि ऐसा सब्सटेंस हो जो सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर सके। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट हैव इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, यानी कि ये इसके पास इंस्ट्रक्शंस हों कि वो स्पेसिफिक प्रोटीन बना सके। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक मटेरियल के अंदर होना चाहिए। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके, उसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सके, उसके पास पूरे सेल का कंट्रोल, पूरे सेल का फंक्शन कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा इंस्ट्रक्शन उसके पास मौजूद होना चाहिए। ऐसा इंस्ट्रक्शन उसके पास मौजूद हो या वो कैरी कर सकता हो जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन बनाए। स्पेसिफिक प्रोटीन हमारे अंदर या तो स्ट्रक्चर रोल अदा करते हैं या फिर एज अ एंजाइम एक्ट करते हैं। एंजाइम में हम हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनको स्पीड अप करते हैं। तो प्रोटीन या तो स्ट्रक्चर रोल अदा करे या फिर एंजाइम का काम करते हैं। अब इन तीनों खसूसियात ऐसी कौन सी चीज़ है हम सेल में जो कि ये तीनों खसूसियात इसके पास हो? तो दैट इज़ डीएनए। यानी कि डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास ये तीनों चीज़ें, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास मौजूद हैं। सो डीएनए इज़ कॉल्ड द जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि हमने कहा कि डीएनए के पास इंस्ट्रक्शन होता है प्रोटीन बनाने के लिए। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ, यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ कहा जाता है। ट्रेट्स आर मेड बाय द स्पेसिफिक प्रोटीन। जैसे कि पिछली के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं। और ये स्पेसिफिक प्रोटीन कौन बनाता है? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, अमाइनो एसिड बनाते हैं। अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस और नंबर है, स्पेसिफिक नंबर और जो सीक्वेंस है, वो डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड करेगा डीएनए। ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड बनाते हैं। हर प्रोटीन में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस और नंबर मुख्तलिफ होती है, स्पेसिफिक होती है। तो ये स्पेसिफिक जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो किसके पास है? न्यूक्लियोटाइड के पास है, डीएनए के सीक्वेंस के पास है। स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस डिसाइड करेगा स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को, जो कि क्या बनाएगा? स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। और हर स्पेसिफिक प्रोटीन हमारे कैरेक्टर या फिर ट्रेट बनाएंगे। द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड डिसाइड दैट व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड, यानी कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड डिसाइड करते हैं कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी। अब देखिए, डीएनए से जो आरएनए बनने का प्रोसेस है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और डीएनए आरएनए से जो प्रोटीन बनाने का प्रोसेस है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है, यानी कि डीएनए अपने आप को डबल करता है, जब ये प्रोसेस क्योंकि जारी रहता है
तो एक डीएनए प्रोटीन बनाएगा तो ख़त्म होगा। तो इसलिए लाजमी है कि दोबारा उस ऑर्डर को या फिर उस क्या कहेंगे, उस ऑर्डर को या फिर उस काम को दोबारा नेक्स्ट प्रोटीन बनाने का जो काम है वो जारी रहे। तो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डुप्लिकेशन होती है। तो ये डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, डबल स्ट्रैंड जो अनवाइंड हो जाते हैं एज अ टेम्पलेट। और हमेशा ये सेल में हर बार जब डिवीजन होती है तो ये स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वाला हमेशा वो डीएनए में रहता है, और दूसरा जो न्यू बनता है वो बिल्कुल उसी तरह जारी रहता है, जिसे हम डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। सो आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और उसके साथ हमने किया सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ में जो मेन प्रोसेस है कि कैसे डीएनए जो है एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, या फिर डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।